धान की फसल को काटने के बाद सुखाया जाता है। किसान ओडासे हाबिनेजा और उनके परिवार के लिए ये प्रक्रिया वाकई थका देने वाली होती है, लेकिन इसे टाल भी नहीं सकते। अगर चावल सूखने में देर हुई तो उसमें फफूंद लग सकती है और एफ्लाटॉक्सिन नाम के कैंसर जनक और जानलेवा पदार्थ बनने लगते हैं। इसलिए हफ्तों तक हर रोज उन्हें धूप में चावल सुखाने पड़ते हैं। 5 टन चावल सुखाने में करीब 1 महीना लग जाता है। इस तरीके से अपनी फसल को सुखाना कठिन है, खासकर बरसातों में। कटाई के दौरान हमारा काफी समय बर्बाद हो जाता है क्योंकि हम धूप रहने पर सुखाते हैं और इसमें काफी दिन लग जाते हैं। अगर सुखाने वाली मशीनें होती तो समय बचता और फसल भी अच्छे से सुखा पाते। दूसरे बहुत से किसानों की भी यही समस्या है, क्योंकि फफूंद से सिर्फ चावल खराब नहीं होते, बल्कि मक्का जैसी फसल पर भी असर पड़ता है। लेकिन अनाज सुखाने वाली मशीनें महंगी हैं। अच्छी फसल होने के बावजूद जॉन सी बमाना मशीन को किराए पर नहीं ले सकते। पिछले साल हमने करीब 80 टन मकई की फसल काटी और 30 टन से ज़्यादा गंवा दी अफ्लाटॉक्सिन की वजह से, क्योंकि तब बहुत बारिश हो रही थी। हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, मकई को सुखाने का और उसे रखने की सही जगह भी नहीं थी। तब उनकी मुलाकात एक लोकल अखबार की रिपोर्ट की बदौलत एक युवा उद्यमी थियरी शेमा से हुई। शेमा एक ट्रेंड एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं। उन्होंने एक छोटी सी पोर्टेबल ड्राइंग मशीन तैयार कर दी। देखते ही देखते उन्होंने ऐसी 3 डिवाइस बनाई। उनकी टीम ने मशीनें किसानों की साइट्स पर रखवा दी। इस सब के पीछे एक सिंपल सा आइडिया था। हम फसल के कबाड़ का इस्तेमाल करते हैं। मकई की छटाई के बाद उसके भुट्टे, जिन्हें अक्सर खारिज कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, हम उन्हें जलाते हैं और इनसे निकलने वाली थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल सुखाने में होता है। इन्हें जलाने से CO2 नहीं बनती। डीजल से चलने वाले पारंपरिक ड्रायर की तुलना में ये मशीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इनसे चावल, मक्का और बीन्स को सुखाया जा सकता है। इन्हें लगाना ना सिर्फ आसान है, बल्कि डीजल वाले ड्रायर के किराए की आधी कीमत में ये हो जाता है। किसान थियरी शेमा को अपनी 15 टन फसल के लिए 180 यूरो जितनी राशि का भुगतान करते हैं। उद्यमी शेमा की ये कामयाबी बढ़ती मांग के चलते खासी चुनौतीपूर्ण भी हो गई है। फसल के इस सीजन में कम से कम 60 किसानों को उनकी टीम और उनके मोबाइल ड्रायर का इंतजार है। एक प्रमुख चुनौती हमारे सामने ये है कि डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम उतनी सप्लाई कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। हमें यकीन है कि दूसरे संस्थान, सरकार और निजी सेक्टर मदद करें तो हम और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। राजधानी किगाली में एक NGO उनकी मदद को आगे आया है। वेस्टवेले स्टार्टअप हाउस नए एंटरप्रेन्योर्स की मदद करता है, और मदद सिर्फ कंपनी को खड़ा करने तक सीमित नहीं होती। हमने 2 तरीकों से मदद मुहैया कराई। कॉरपोरेट भागीदारी के अलावा विभिन्न स्टेक होल्डर्स से उन्हें जोड़ने के रूप में भी, और इसके जरिए हमने सभी के हित भी देखे। कुछ लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं और कुछ लोग उन्हें सिर्फ बाहर से सपोर्ट करने के इच्छुक हैं। स्टार्टअप को एक नए प्रोटोटाइप के लिए भी मदद मिली है। ये 2 प्लास्टिक शीट से बना है। नीचे काले रंग की शीट लगी है जहां अनाज रखा जाता है, और पारदर्शी शीट ऊपर से ढकी हुई रहती है। दोनों शीट्स एक जिपर से जुड़ी होती हैं। इसे सोलर बबल ड्रायर कहते हैं। सोलर इसलिए क्योंकि सूरज की गर्मी मिलती है, और बबल इसलिए कि पॉलीइथाइलीन प्लास्टिक शीट का आकार गुंबद जैसा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले इस CO2 न्यूट्रल ड्रायर को अगले साल बाजार में उतारने की तैयारी है।